हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो दूसरा एक्सरसाइज है 7.2 उनमें जो शेष प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग 30 तक सॉल्व कर दिया है, उसका वीडियो बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब बाकी जो प्रश्न है यानी कि 31 से लेके 39 तक जो बाकी प्रश्न है इसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्यूशन क्या है। साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स फिर पूरा का स्क्वायर, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी एक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए 21 प्रकार का इंटीग्रेशन है। हम पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि एक्सरसाइज 7.2 ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको हम लेट एंड की थीटा मान लेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो साइन एक्स आ जाता है। देखिए इसका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए आगे लेट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स differentiate both side imply that d थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, फिर प्लस यहाँ पे cos x, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इम्प्लाई दैट d थीटा इक्वल टू 0। देखिए प्लस माइनस माइनस साइन एक्स डी एक्स, चूँकि यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि दोनों तरफ क्या होता है नेगेटिव से गुना कर देंगे। इम्प्लाई दैट माइनस डी थीटा इक्वल टू माइनस फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स इम्प्लाई दैट माइनस डी थीटा इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, यानी कि माइनस डी थीटा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न पे देखते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स फिर पूरा का स्क्वायर डी एक्स, देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिला है माइनस डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हम क्या माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू थीटा माने, यानी कि थीटा इंटू जी थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम एग्जिट कर लिए। अब बाकी बचा 1 बटे थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है लॉग एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या कम कर रहा है थीटा कम कर रहा है, यानी कि थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू होता है लॉग थीटा प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस लॉग थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस, देखिए लॉग, अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि जहाँ पे थीटा है थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं। देखिए 31 सॉल्व कर दिए, अब क्या होता है 32 नंबर प्रश्न है 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स, यानी 32 नंबर प्रश्न है 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स के में। सबसे पहले यहाँ पे कॉट एक्स को कॉस और साइन के रूप में परिभाषित करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यानी जहाँ पे कॉट एक्स है कॉट एक्स के जहाँ में कॉस एक्स बटे साइन एक्स को पुट करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए डी एक्स ऊपर चला गया, अब बाई है, इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 प्लस
कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये इक्वल टू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। अब साइन एक्स 1 से साइन एक्स को डिवाइड करें तो कितना आएगा, साइन एक्स, यानी कि 1 इंटू साइन एक्स, फिर प्लस, देखिए साइन एक्स से साइन एक्स को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि कॉस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू साइन एक्स मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स का सिंप्लीफाई किया तो कितना है, ये परिणाम निकला, यानी कि इसके जगह में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब इक्वल टू डी एक्स अपॉन कितना है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, और फिर क्या होता है, ये डिवाइड में था, डिवाइड रूप में था, अब इसको मल्टीप्लिकेशन रूप में कर दिया, यानी कि साइन एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स है, तो हम 1/2 से गुना किए, और यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही चीज़ लिया। अब उसी चीज़ को देखिए प्लस साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स कर दिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, कॉस एक्स क्या होता है, कट जाता है, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स कट गया, तो बचा क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स, और यहाँ पे 1/2 लिया है, मतलब 2 है तो 2 कट गया, इसका मतलब क्या होता है, साइन ही बचा, यानी कि इसका सोल्यूशन करके कितना आता है, साइन एक्स ही आता है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया, यही चीज़ को पॉजिटिव ले लिया, फिर क्या होता है, नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस में कट गया, यानी कि 0, यहाँ पे एक गो साइन एक्स है, यहाँ पे एक गो है, यानी कि दोनों क्या होता है, एडिंग किया तो इसका कितना होता है, 2 हो गया, 2 साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे 2 1/2 से गुना किया तो 2 कट गया, तो फाइनल क्या बचा, साइन एक्स बचा। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक बार क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कितना होता है, देखिए इस रूप में लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पहला हो गया, इसका डी एक्स से गुना कर दिया, डी एक्स दे दीजिए, डी एक्स से गुना कर दिए, फिर प्लस, देखिए इसके साथ ये पहला फंक्शन था, ये पहला टर्म था, फिर प्लस के बाद क्या होता है, ये दूसरा टर्म है, तो 1/2 का दूसरा टर्म के साथ भी गुना होगा, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इक्वल है, तो इक्वल क्या होता है, कट गया, यानी कि बाकी बचा क्या, डी एक्स, यानी कि इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कट गया, मतलब 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया परिणाम। अब यहाँ पे इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि एक्स निकल गया, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे इसको आई मान लीजिए, आई, यहाँ पे इसको आई मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आई जो आई हम माने हैं, इसका क्या होता है, वैल्यू एग्जिट करेंगे, यानी कि आई इक्वल टू माने हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर में है, इसको हम मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा। देखिए लेट थीटा इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड
इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स फिर प्लस क्या होता है कॉस प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए। तो इस रूप में क्या होता है, इसका जो डेरिवेटिव हम फाइंड किए इसको इस रूप में लाएंगे। देखिए इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते तो साइन एक्स पहले सामने आ गया, साइन एक्स फिर क्या होता है बाद में माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए माइनस से मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस से जाता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, यानी यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे, माइनस डी थीटा गुना कर दिए, और यहाँ पे माइनस से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसका फिर डी एक्स, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू निकला माइनस डी थीटा, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के जहाँ में हम माइनस डी थीटा को बैठा सकते हैं। तो प्रश्न पे देखते हैं, इसीलिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या निकला माइनस डी थीटा बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम क्या माने हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को थीटा माने, यानी कि थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे माइनस है माइनस को एग्जिट कर लिए, अब बाकी बचा 1/थीटा डी थीटा इक्वल टू जाता है माइनस 1/2 इंटू 1/थीटा, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स, चूँकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा बैठा दें प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए ये 2 है इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग, अब देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे बैठा दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस जो वैल्यू निकला इस वैल्यू का यानी कि आई का जो वैल्यू निकला इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या है इक्वल टू x/2 फिर प्लस है प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या माने हैं आई माने हैं, और यहाँ पे आई का जो वैल्यू एग्जिट हुआ उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ब्रैकेट दे दीजिए इक्वल टू x/2, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं, 32 सॉल्व कर दिए। अब 33 नंबर सेम उसी तरह का, यहाँ पे कॉट एक्स था यहाँ पे tan एक्स है, यहाँ पे भी tan एक्स का मतलब क्या होता है साइन हम कॉस के रूप में रूपांतरण करेंगे, उसके बाद उसका सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए 33 नंबर का सोल्यूशन, 33 नंबर का सोल्यूशन क्या है 1/1 माइनस tan एक्स इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए इक्वल टू, सबसे पहले हम जानते हैं कि tan x इक्वल टू होता है sin x बटे cos x। यदि आप tan x का वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम पहले क्या होता है cot x का वैल्यू लिखे, तो cot x का वैल्यू क्या होता है cot x का वैल्यू हम लिखे थे cos x बाय sin x होता है। मान लीजिए कि आप सपोज दैट आप tan x का वैल्यू नहीं जानते हैं तो cot x का वैल्यू से आप tan x का वैल्यू को एग्जिट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कि tan x इक्वल टू होता है 1/cot x। अब जो cot x का वैल्यू है उसको बैठा देते हैं cos x बाय sin x 1/1 इंटू साइन एक्स बटे cos x। देखिए sin x बाय cos x उसका वैल्यू एग्जिट कर ली, ये है tan x का वैल्यू यानी sin x बटे cos x। अब जहाँ पे tan है, tan का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन 1/1 माइनस
साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें बनाते हैं, बाकी जो है उसको इसमें बनाते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो इसका एलसीएम करें तो कितना आएगा कॉस एक्स आएगा, यानी कि कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा कॉस एक्स आएगा, यानी कि 1 इंटू कॉस एक्स। फिर माइनस, अब कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना 1, यानी कि साइन एक्स इंटू 1। देखिए इक्वल टू डी एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू डी एक्स बाई 1, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अब ये डिवाइड फॉर्म में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होता है रूपांतरण कर देंगे, यानी कि कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब उसी फॉर्म में हम यहाँ पे आगे लिखे थे आपका, अब उसी फॉर्म में लिखे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि कॉस पे क्या होता है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस ले लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे 1/2 से गुना मान लीजिए, गुना कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज़ को हम एक बार क्या होता है यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ले लिए, अब यहाँ पे फिर प्लस कर दिए, फिर कॉस एक्स यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस में एक कट जाता है, प्लस माइनस में कट गया, और यहाँ पे कॉस एक्स यहाँ पे कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 2 कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे 1/2 से गुना किए हैं तो देखिए 1/2 2 कट गया, यानी कि कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यानी कि हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू 1/2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर डी एक्स से गुना बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए और एक बार समझा देते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये तो डल कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस एक्स तो 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 है तो 2 के इक्वल कट गया, तो बचा क्या कॉस एक्स, तो वही चीज़ आ जाता है। यानी कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए इक्वल टू, अब 1/2 से दोनों पार्ट्स को गुना करना, यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस का इस तरफ जो है ये टर्म है, और प्लस की जो उस तरफ है यहाँ पे ये दूसरा टर्म है, तो अब 1/2 से दोनों टर्म को गुना करेंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स से गुना है तो डी एक्स से गुना कर दिए डी एक्स, फिर प्लस, देखिए प्लस है, फिर 1/2 से गुना, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल है, तो यहाँ पे ये कट जाता है, यहाँ पे ये कट गया, यानी कि इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इक्वल कट गया मतलब क्या था एक होता है, तो 1 इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या होता है आई मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, हम आई मानते हैं, तो यहाँ पे हम आई मान लिए, देखिए यहाँ पे आई मान लिए, तो यहाँ पे लेट आई इक्वल टू जाता है 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो नीचे फंक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, इसको हम थीटा मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये जो वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू है उसको एग्जिट करेंगे,
तो लेट थीटा इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स, यानी कि ये हमारा इसका यानी कि डिफ्रेंशिएशन फॉर्म इसका क्या होता है निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, उसके साथ डी एक्स आ गया। यहाँ पे माइनस क्या होता है एक्स्ट्रा है, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, यानी कि माइनस डी थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है वहाँ पे उसका वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि माइनस डी थीटा को बैठा देंगे। देखिए आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा ये निकला माइनस डी थीटा, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है तो उसके जहाँ बैठा देंगे माइनस डी थीटा बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम क्या माने थीटा माने हैं, यानी कि थीटा। आई इक्वल टू माइनस एग्जिट कर लीजिए 1/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 1/थीटा डी थीटा, तो इक्वल टू होता है माइनस 1/2 और 1/थीटा यानी कि डी थीटा, यानी कि थीटा का रेस्पेक्ट में थीटा का यानी कि 1/थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग थीटा प्लस सी इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग, अब थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू निकला यानी कि आई का जो वैल्यू एग्जिट हुआ, यानी आई का जो वैल्यू एग्जिट हुआ इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 ही मान लीजिए। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए इक्वल टू 1/2, देखिए इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यानी कि x फिर प्लस नहीं प्लस है। अब यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या मैंने आई माने हैं और आई का वैल्यू ये एग्जिट हुआ, तो आई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इनकी माइनस यहाँ पे माइनस कर दिए 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। 34 नंबर सॉल्व करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन रूट tan x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसीलिए इंटीग्रेशन रूट tan x बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे देखिए कॉस एक्स मतलब कि सिंगल है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि दो को है, यानी कि यहाँ पे एक कट गया, यहाँ पे डी एक्स दे दीजिए, तो इक्वल टू होता है देखिए 1/कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स 1/, देखिए इस तरह का फॉर्म है यानी कि रूट tan x बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट tan x, 1/कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan रूट tan x, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब क्या होता है दूसरा रूट tan x बाई यहाँ पे देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू होता है tan x, और यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट tan x इंटू रूट tan x इक्वल टू होता है tan x, यानी यहाँ पे क्या होता है रूट tan x इंटू रूट tan x यानी कि
यहाँ पे हो गया 10x यानी कि रूट 10x, यानी रूट 10x है यहाँ पे और ऑलरेडी रूट 10x से क्या होता है डिवाइड करते तो इक्वल टू क्या होता है 10x आता है, तो यहाँ पे क्या बचा रूट 10x, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाय रूट अंडर 10x dx। अब यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे गौर कीजिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि 10x को हम थीटा मान लेंगे, लेट थीटा इक्वल टू 10x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x यानी कि dx, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन किया तो सेक स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू यानी कि इसका वैल्यू डी थीटा फाइंड कर लिया। अब इक्वल टू देखिए सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू डी थीटा बाई 10x क्या माने थीटा माने है, यानी थीटा का पावर 1/2 यानी कि रूट का वैल्यू 1/2 इक्वल टू ऊपर जाएगा तो यानी कि पावर यानी कि 1/2 यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी थीटा। अब हम जानते हैं कि थीटा का पावर n डी थीटा यानी कि थीटा का पावर n का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा का पावर n+1 बाई n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जहाँ पे n है वहाँ पे n का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि n का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1/2, देखिए इक्वल टू थीटा का पावर n यानी कि -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देखिए इक्वल टू -1/2 प्लस 1 का सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 है यानी इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 -1 इंटू 1 फिर प्लस यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 यानी कि 1 इंटू 2 -1 प्लस 2/2, देखिए प्लस 1 से क्या होता है -1 को लेस करें तो कितना आएगा 1 यानी कि 1/2, यानी कि अगर थीटा का पावर 1/2 फिर हो गया 1/2 फिर प्लस यहाँ पे 2 पर चला गया यानी कि 2 थीटा का पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 2, यहाँ पे थीटा का पावर 1/2 यानी कि रूट यानी कि 1/2 रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी कि यहाँ पे रूट फॉर्म में लिख दिया यानी कि रूट थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 रूट। अब थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या माना है ऊपर चले जाइए, थीटा इक्वल टू हम 10x माने हैं तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे थीटा का वैल्यू को पुट कर देना कि 10x प्लस सी इंटीग्रेशन, ये सी दे दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखिए 34 नंबर सॉल्व कर ले, 35 नंबर को सॉल्व करते हैं, 35 नंबर को सॉल्व करते हैं। 35 नंबर प्रश्न का सल्यूशन करते हैं। सल्यूशन 1 प्लस log x फिर पूरा का स्क्वायर बाय x। अब x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इक्वल टू हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस log x फिर पूरा का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यदि हम यहाँ पे 1 प्लस log x को कुछ मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, थीटा मानते हैं टी मानते हैं, और यदि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे 1/x आ जाता है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/x ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये जो पूरा जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर इसको हम थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इक्वल टू 1 प्लस log x। अब दोनों तरफ क्या होता है डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 फिर प्लस यहाँ पे log x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x dx, तो इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू 1/x dx, इसका फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/x dx इक्वल टू इसका वैल्यू क्या मिला डी थीटा, इसीलिए देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस log x को क्या माने थीटा माने हैं, थीटा बैठा दी उसकी जगह में, अब उसका पावर कितना है 2 है, फिर इनटू देखिए 1/x dx, तो 1/x dx इक्वल टू डी थीटा यानी कि डी थीटा इक्वल टू जाता है थीटा का पावर 2 डी थीटा। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन थीटा का पावर n डी थीटा इक्वल टू थीटा का पावर n+1 बाई n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या होता है 2 है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे n का वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा का पावर n मतलब 2 + 1 बाई n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 2 + 1 = 3
यहाँ पे 2 + 1 = 3 यानी कि थीटा का पावर 3/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/3। यहाँ पे देखिए थीटा हम क्या माने, थीटा इक्वल टू 1 + log x यानी कि 1 + log x, उसका पावर कितना है 3 है, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया आंसर 35 नंबर का। अब अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन है x + 1 × x + log x, फिर पूरा का पावर कितना है 2, फिर बाय x। यहाँ पे देखिए x + 1/x ले लेते हैं। यदि हम इसका या तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो टर्म है इसका ये निकल जाता है, यानी कि x का क्या होता है 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे log x, तो log x का क्या होता है 1/x। तो करके देखते हैं, तो x का रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट थीटा इक्वल टू x + log x, डिफ्रेंशिएट both side, imply that d theta equal to x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 + log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x dx, imply that d theta equal to, देखिए इसका डिनोमिनेटर में कितना 1 है, इसका एलसीएम हो जाता है x। अब 1 x को 1 से डिवाइड करें तो कितना होगा x आएगा, यानी कि 1 × x, फिर प्लस x को डिवाइड करें तो 1, यानी कि 1 × 1, ये पूरा का dx, तो इम्प्लाई दैट d थीटा इक्वल टू 1 × x, यानी कि x + 1/x। देखिए ये वाला टर्म क्या होता है हम फाइंड कर लिए, यानी कि x + 1/x dx के जगह में हम d थीटा को पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए x + 1 log x को हम क्या माने हैं, x + log x को हम क्या माने थीटा माने हैं, थीटा बैठा दिए उसकी जगह में, उसका पावर कितना है 2 है। अब देखिए x + 1/x dx इक्वल टू क्या है d थीटा, यानी कि d थीटा। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन x का पावर n यानी कि थीटा का पावर n × d थीटा का, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये मान लीजिए n का वैल्यू है, तो थीटा का पावर n यानी कि 2 + 1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इक्वल टू थीटा का पावर 2 + 1 = 3, यहाँ पे 2 + 1 = 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/3। यहाँ पे थीटा क्या माने हैं x + log x, यानी कि x + log x, उसका पावर कितना है 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला प्रश्न पे गौर करते हैं। देखिए 36 को सॉल्व कर दिया, 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है, x का पावर 3 sin × tan इनवर्स x का पावर 4 बाय 1 + x का पावर 8, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है 4 है, तो यहाँ पे यदि हम मान लीजिए कि tan इनवर्स x का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना निकलेगा 1/1 प्लस यहाँ पे पूरा कितना है x है, यानी कि यहाँ पे x का पावर 4 ये पूरा x है, तो यहाँ पे x बैठा दिए, उसका पावर कितना है 2 इक्वल टू जाता है 1/1 प्लस x का पावर 8, यानी कि कितना निकलता है 1 + x का पावर 8 निकल जाता है। और यहाँ पे फिर 4 x का पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 × x का पावर 3, यानी कि 4x³ 1 + x का पावर 8, यानी कि हमारा ये डेरिवेटिव्स tan इनवर्स x का 4 का निकलता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का पावर 4 को हम थीटा मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x का पावर 4, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इम्प्लाई दैट d थीटा इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स x यानी कि 1/1 प्लस x², यानी कि x यहाँ पे क्या पूरा कितना है x का पावर 4 ये x है, तो यहाँ पे x का पावर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का पावर 4 है, यानी कि
एक्स का पावर एन, यानी कि एक्स का पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी कि 4 इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। देखिए आगे डी थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस 4 इंटू 2। हम एक थ्योरम पढ़े हैं, यानी कि एक फार्मूला पढ़े हैं 9वीं कक्षा में कि ए का पावर एन फिर इंटू फिर इसका पावर एम, तो इक्वल टू होता है एन इंटू एम, यानी कि पावर का क्या होता है, गुना हो जाएंगे। तो यानी कि 4 इंटू, तो डी थीटा, देखिए डी थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस, देखिए पावर का गुना हो गया, यानी फार्मूला हमें पढ़ा है कि ए का पावर एन फिर पूरा का पावर एम, तो हो जाता है पावर का यानी कि गुना हो जाता है, ए एन इंटू एम हो गया, यानी एक्स का पावर 4 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इंटू, देखिए 4 एक्स का पावर, यानी कि 4 से क्या होता है हम, यानी कि 4 से 1 को लेस करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स दे दीजिए, यहाँ पे भी डी एक्स दे दीजिए, यहाँ पे कितना हुआ नहीं, इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू 4 का पावर, यानी कि 4 इंटू एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 डी एक्स। यहाँ पे प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8, यानी कि पावर कितना 8 है, यहाँ पे 4 कितना है, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 4 को हम इस तरह भेज देंगे, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे 4 क्या है, गुना में है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि डी थीटा बटे 4 इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 डी एक्स। देखिए एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 डी एक्स इक्वल टू थीटा बाय 4 बैठाएंगे। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन साइन, इसको क्या माने हैं, थीटा माने हैं, यानी कि साइन थीटा टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 की जगह में हम थीटा बैठा दिए, इनटू एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 डी एक्स इक्वल टू क्या, डी थीटा बटे 4, यानी कि डी थीटा बटे 4। यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 को एग्जिट कर लिए, तो बाकी बचा साइन थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा, यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यानी कि इक्वल टू 1/4 माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यानी कि 1/4, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, कॉस, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या माना है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का पावर 4, यानी कि टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया 37 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे दो जो प्रश्न हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 38 एंड 39, यानी नीचे जो दो प्रश्न हैं कि 38 और 39, उनमें से उसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, और फाइंड करने के बाद जो क्या होता है विकल्प दिया है उससे मैच करके उसका आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पे पहला है 38 नंबर, इंटीग्रेशन 10x का पावर 9 फिर प्लस 10 का पावर x log e 10 dx बाई x का पावर 10 फिर प्लस 10 का पावर x। चूँकि हम जानते हैं कि a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a का पावर x log ए, इसका होता है डिफ्रेंसिएशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम थीटा मान लेंगे, और थीटा मान के इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे। लेट थीटा इक्वल टू एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू एक्स का पावर, पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का पावर n है, यानी कि x का पावर यहाँ पे n है, तो x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले n कितना है यहाँ पे n 10 है, यानी कि 10 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 फिर प्लस, देखिए a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a का पावर x यानी कि 10 का पावर x, तो log e, और यहाँ पे क्या होता है a, यहाँ पे इंट्री a क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे a कितना है 10 dx। तो इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू 10 एक्स का पावर 9 फिर प्लस 10 का पावर x log e, यहाँ पे कितना 10 इसका dx। अब देखिए जो प्रश्न है उसका न्यूमरेटर में देखिए 10 इंटू एक्स का पावर 9 फिर प्लस 10 का पावर x इंटू log e
फिर क्या होता है 10 dx है, यानी कि ये जो क्या होता है वैल्यू है, इसकी जगह में हम डी थीटा को पुट करेंगे। तो इम्प्लाई दैट देखिए ये इक्वल टू क्या, यानी कि 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग 10 dx इक्वल टू क्या है, तो डी थीटा, यानी कि डी थीटा बाई x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x को हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 1/थीटा, यानी कि लॉग थीटा प्लस c। तो इक्वल टू हो जाता है लॉग, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या माने हैं, x का पावर 10 फिर प्लस 10 का पावर x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो क्या आता है ऑप्शन दिया है उससे मैच करेंगे, यानी कि यहाँ पे पहला नहीं होता है, दूसरा भी इसमें लॉग है, इसमें लॉग नहीं है, इसमें भी क्या होता है लॉग नहीं है, डी नंबर लॉग x का पावर 10 फिर प्लस 10 का पावर x प्लस क्या होता है c, यानी कि यहाँ पे डी नंबर प्रश्न सही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, द करेक्ट आंसर इज डी, एंड डी नंबर प्रश्न क्या होता है, सही है। अब देखिए अंतिम जो प्रश्न है, यानी कि 39 नंबर जो प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। इसका प्रयोग हम इस क्या होता है मैथ में इस प्रश्न में यूज़ करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है इंटू डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर गुना में क्या है डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे दो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ पे इसको क्या होता है डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स से गुना कर दिए, डी एक्स बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है, तो इक्वल कट गया, इक्वल टू देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी फाइनली बैठा दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, यानी कि 10x फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 10x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया 39 नंबर का आंसर। अब यहाँ पे जो विकल्प दिया है उससे इसका मैच कराएंगे। देखिए पहला नंबर है 10x प्लस कॉट एक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कौन है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या होता है सही है। तो इसका आंसर लिख दीजिए द करेक्ट आंसर इज बी। इसका बी नंबर क्या होता है, ये हो गया आंसर। यहाँ पे हम फाइनली पूरा आपको सॉल्व करके दे दिए, ठीक है। अब यानी कि एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। जय हिंद जय भारत।